मेरा आप लोगों को कहना है कि नीट कि अब जो हो गया बेटे वो हो गया। अब तैयारी शुरू कीजिए नीट की, वरना होगा क्या बेटे, होगा क्या कि आप बहुत लेट कर जाओगे नीट 2026 का तैयारी करने से। देखिए हुआ क्या, 2025 में जैसा क्वेश्चन आया वो तो सब लोग देख ही लिया। सारे यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर, अनुष्का मैम, समाप्ति मैम का तो हालत बिगड़ गया ना। क्या हुआ उन लोगों से, अभी तक क्वेश्चन उन लोगों से सॉल्व नहीं हुआ है। रियलिटी यही है। ठीक है, आपको सही बता रहे। देखिए, नीट गुरु चैनल हमने इसीलिए बनाया था। ये बनाने का बस एक मकसद था कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए और सही गाइडेंस की जाए। मगर देखिए क्या होता है, इस साल आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों में से ही कोई रैंक 1 देगा। देखिए, रैंक 1 के लिए मेरे पास तो इस बार एक स्टूडेंट है, वो रैंक 1 दे देगा। आपका क्या होगा, आप सोचे हैं? ठीक है, जो भी है, आइए हम चैप्टर शुरू करते हैं। हमने चैप्टर 1 डाल दिया था नीट 25 में ही, तो आप चैप्टर 2 देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आसान सा चैप्टर है। फ़र्क क्या है, देखिए इसमें पढ़िएगा क्या क्या। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर गैमेटोजेनेसिस, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और लास्ट में बच्चा पैदा कर लेंगे बेटा और उसको दूध पिला देंगे। मतलब पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर इन दोनों में कैसे गैमेट का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। गैमेटोजेनेसिस में क्या बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। ठीक है, oogenesis ये दोनों पढ़ लेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल याद रखिएगा, मेंस्ट्रुअल मत बोलिएगा। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन और उसके बाद इम्प्लांटेशन। यदि फर्टिलाइजेशन हुआ तो इम्प्लांटेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी। उसके बाद हो जाएगी इम्प्लांटेशन के बाद प्रेगनेंसी होता है, और 9 मंथ तक बच्चा माँ के गर्भ में रहेगा, जिसको आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या गेस्टेशन पीरियड कहोगे, और लास्ट में बच्चे को बाहर निकाल लेंगे, लैक्टेशन करेंगे। पहले बाहर निकालेंगे जिसको आप पार्चुरेशन कहोगे, फिर क्या कहोगे बेटा, लैक्टेशन। हम सब जानते हैं कि ह्यूमन जो होता है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग और विविपेरस ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग और विविपेरस ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अच्छा, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ह्यूमन में होते क्या क्या है। तो ह्यूमन में सबसे पहले ये प्यूबर्टी पे शुरू होता है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले होता है गैमेटोजेनेसिस। आफ्टर प्यूबर्टी क्या होता है बेटा, गैमेटोजेनेसिस, जिसको हम मेल में और ओवम इन फीमेल। तो स्पर्म बनने लगेगा मेल में और ओवम बनने लगेगा फीमेल में। दूसरा क्या होता है इवेंट्स में, अब ये मेल के स्पर्म को ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक, मतलब फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में ट्रांसफर किया जाएगा, और इसके लिए वर्ड दिया जाता है इंसेमिनेशन। कौन सा वर्ड दिया जाता है बेटा, इंसेमिनेशन। ठीक है, तो जिसको क्वाइटस भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जिसको आप फर्टिलाइजेशन कहोगे। इसके बाद क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जाइगोट के बाद क्या होगा, फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। पहले मोरूला बनेगा, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। ठीक है, और यही ब्लास्टोसिस्ट किससे अटैच हो जाएगा बेटा, यूट्राइन के वाल से, जिसको आप इम्प्लांटेशन कहोगे। उसके बाद इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, जिसको गेस्टेशन पीरियड कहोगे। बाद में बच्चे का बर्थ हो जाएगा, जिसको आप पार्चुरेशन कहोगे, और लास्ट में लैक्टेशन। मतलब क्या क्या इवेंट्स हुए बताओ। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस हुआ, फिर ट्रांसफ़र हुआ, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, फिर ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हुआ। ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन बाल से अटैच हुआ, जिसको आप इम्प्लांटेशन कहे। इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चला, जिसको आप गेस्टेशन कहते हो, और बाद में पार्चुरेशन हो गया और लैक्टेशन होगा। ठीक है, अच्छा, ये सारे जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं ये प्यूबर्टी के बाद शुरू होते हैं। ठीक है, अच्छा, एक रिमार्केबल डिफरेंस है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स और मेल और फीमेल में।
क्या रिमार्केबल डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है दोनों में? बहुत बड़ा डिफरेंस है। मेल जो होता है वो गैमेट लेके पैदा नहीं होता। कहने का मतलब है कि मेल में गैमेट का फॉर्मेशन आफ्टर प्यूबर्टी ही होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन जिसको आप गैमेट बोलते हो, जबकि फीमेल प्राइमरी साइट लेके ही पैदा होती है। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो चलिए, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन ओल्ड मैन, ये बात बोल रहा है। अच्छा, हमने जन्म वाली बात बता दी। इसने एक और बात कहा कि रिमार्केबल डिफरेंस है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ऑफ मेल एंड फीमेल में। क्या है कि स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है थ्रू आउट ओल्ड मैन में ही होता है, मगर फॉर्मेशन ऑफ ओवम ये बंद हो जाता है 50 साल की, मतलब 50 साल में। अच्छा, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल को क्या बोलते हैं? हाँ, सबको पता है, मेनार्की। और लास्ट वाले को क्या कहते हैं बेटा? ये जो 50 साल में होगा, जहाँ ओवम का बनना सीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे? मोनापाउज। मोनापॉज, मोनापॉज स्टेज, मतलब लड़की अब क्या हो गई? मोनापॉज में चली गई। इसका मतलब है कि अब ये रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव हो गई। अब इसका रिप्रोडक्शन नेचुरल वे में नहीं हो सकता, अब ये बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। ठीक है, आइए हम कहते हैं यहाँ पर पढ़ेंगे, एग्जामिन करेंगे मेल एंड फीमेल सिस्टम इन ह्यूमन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे, यहाँ पर एग्जामिन करेंगे। आइए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये लोकेटेड होता है पेल्विक, जो कमर वाला रीजन होता है ना, पेल्विक मतलब कमर। ठीक है, कमर वाले रीजन में। ठीक है, इसमें एक पेयर टेस्टिस आता है, एक जोड़ा। कितना बेटा? एक पेयर टेस्टिस। और टेस्टिस जिसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आप कहोगे, एलॉन्ग विथ एसेसरी डक्ट, ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ठीक है, तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया, टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया, उसके बाद एसेसरी डक्ट दिखते हैं, ग्लैंड दिखते हैं, और एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया में दो आते हैं, एक तो पेनिस आता है और दूसरा स्क्रोटम आता है। इसमें क्या आता है बेटा? पेनिस आता है और क्या आता है बेटा? स्क्रोटम आता है। क्या आता है? स्क्रोटम। ठीक है, ग्लैंड्स में कौन कौन आते हैं? कोई बता सकता है? ग्लैंड्स में कौन कौन आते हैं? बहुत सारे आते हैं, सेमाइनल, वेजाइकल। ठीक है, कॉपर्स ग्लैंड, नाम सुना है? कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सब ग्लैंड है। यही सारे फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, जिससे स्पर्म को वॉल्यूम मिलता है और वो सीमेन कहलाता है। एसेसरी डक्ट कौन कौन है? बहुत सारे हैं बेटा। रिटी टेस्टिस, आगे सीखेंगे रिटी टेस्टिस, इपीडिडाइमिस, रिटी टेस्टिस, भासा इफ्रेंटिया, इपीडिडाइमिस, भाषा डिफरेंस। उसके बाद भाषा डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, ये सब कौन सा डक्ट है बेटा? एसेसरी डक्ट है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो टेस्टिस कहाँ लोकेटेड होता है? एक्चुअली में क्या है ना, टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल का, तो ये एक सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एक पाउच में सिचुएटेड होता है, जिसको आप स्क्रोटम कहते हो। देखो ये रहा स्क्रोटम, ये जो पॉच है ना बेटा, इसको आप स्क्रोटम कहते हो। ठीक है, आ गया समझ में? ये पॉच को स्क्रोटम और इसके अंदर है टेस्टिस। समझ में आ गया? स्क्रोटम का काम है बॉडी टेम्परेचर से 2 से लेके 2.5 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर के कम रखना। तो जो नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है, उससे स्पर्म फॉर्मेशन के लिए 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए। इसीलिए टेस्टिस इस स्क्रोटम में पड़ा रहता है, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्म बनने के लिए 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए। ठीक है, एडल्ट की बात करें, टेस्टिस जो होता है ओवल होता है। अब राउंड कर देगा तो गलती। अब यही दिक्कत है, हम पढ़ते तो है नहीं बढ़िया से, पढ़ते तब ना हमको सब याद रखता। तो टेस्टिस ओवल होता है, ओवल में भी ये थोड़ा ज़्यादा लंबा और चौड़ा कम होता है। चौड़ा होता है 2 से 3
और लंबा होता है बेटा 4 से 5 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। तो लेंथ कितना होता है बता दिए 4 से 5, और चौड़ाई कितनी होती है 2 से 3, तो चौड़ाई 2 से 3, लंबाई 4 से 5। टेस्टिस इज कवर्ड बाय कवरिंग, ये एक डेंस कवरिंग से कवर होता है, ठीक है, डेंस कवरिंग, जिसको ट्यूनिका एल्बिकेंस कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो टेस्टिस एक डेंस कवरिंग से, बस एनसीईआरटी नाम नहीं लिया, डेंस कवरिंग से घिरा होता है। होता क्या है, ये रहा टेस्टिस, ये रहा आपका टेस्टिस, इसके बाहर एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है, ट्यूनिका एल्बिकेंस, यही अंदर की ओर इन्वेजिनेट कर जाता है, जिस वजह से इसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बन जाते हैं। और कितने होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, 250, कितने के आसपास, 250 के। तो ईच टेस्टिस है जो 250 कंपार्टमेंट, ऐसे ऐसे 250 कंपार्टमेंट दिखते हैं बेटा, जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। अब हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में ध्यान से देखो, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में ऐसा ट्यूब लाइक, ब्लाइंड ट्यूब लाइक, एक नहीं तो 3, 1 से लेके 3 तक ऐसे ऐसे पतले पतले से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और एक्चुअली में स्पर्म का फॉर्मेशन इसी में होता है। आ गया। तो ईच लोब्यूल, हर एक लोब्यूल कंटेन 1 2 3, देख लिए ना, 1 से लेके 3 तक, हाईली क्वाइड, काफ़ी क्वाइड, अब ये कर देगा स्ट्रेट तो गलती हो जाएगा, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है, जिसमें स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो स्पर्म का प्रोडक्शन किस में होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। हर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स लाइंड होता है इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल, इसमें 2 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। यदि हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को काट के देखें ना बेटा, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को निकाला, काटा, तो आप देखोगे इसमें 2 टाइप के सेल्स होंगे। एक क्यूबिकल सेल्स होते हैं तो इस तरह के क्यूब की तरह, और एक कॉलमनार सेल्स होते हैं इस तरह के लंबे लंबे, ठीक है। तो जो क्यूबिकल सेल्स है बेटा, ये जो क्यूब टाइप का सेल्स बना रहे हैं, ये जो सेल्स है, ये जो क्यूब टाइप के सेल्स हैं, इस सेल्स को कहते हैं ग्रेनुलोसा सेल। ग्रेनुलोसा मत कहो, इस सेल को कहते हैं बेटा प्राइमरी, इसको कहते हैं मेल जर्म सेल, ठीक है, या स्पर्मेटोगोनिया, क्या बोलते हैं बेटा, मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल, या फिर स्पर्मेटोगोनिया। और जो लंबे लंबे सेल्स हैं ना, इनको कहते हैं सर्टोरी सेल्स। क्या कहा जाता है बेटा, सर्टोरी सेल्स। तो सर्टोरी सेल्स लंबे लंबे हैं, कॉलमनर है, जबकि ये कैसा है, हाँ मतलब जो ज़्यादा संख्या में है वो कैसा है बेटा, मेल जर्म सेल्स है। ये कैसा सेल्स है, मेल जर्म सेल, जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरे का नाम क्या है, सर्टोरी सेल्स, ठीक है। यही मेल जर्म सेल्स डिवाइड करता है, लगातार डिवाइड करता है, काफ़ी कस के डिवाइड करता है। तो इसको बताता कौन है, बताएंगे बेटा, इसको बताता है एंड्रोजन नाम का हार्मोन, ठीक है। कहाँ होता है ये भी बताते हैं। ये बहुत जल्दी जल्दी रैपिड डिवाइड करता है और स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इसी में माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसके वजह से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और सर्टोरी सेल, जो स्पर्म बनते हैं ना, वो बहुत भूखा टाइप के होते हैं, वो अपना पूरा सिल्क, अपना सर किस में इम्बेड कर देते हैं बेटा, इस सर्टोरी सेल में। तो सर्टोरी सेल इन स्पर्म को न्यूरिशमेंट देता है, प्रोवाइड न्यूरिशमेंट टू द जर्म सेल। तो देखिए जर्म सेल को न्यूरिशमेंट देता है, तो जर्म सेल को भी देता है, और प्लस स्पर्मेटोजुआ को भी देता है। जुआ कहने का मतलब है स्पर्म, ठीक है, स्पर्मेटोजुआ या स्पर्म कहो। अब देखो होता क्या है कि देखो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल था ना, यहाँ देखो समझ में आ जाएगा। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल देख रहे हो, ये वाला टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल में ना बेटा इस खाली जगह होता है। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के भीतर में क्या पाया जाता है, खाली जगह। ये जो खाली जगह होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल का, इसके अंदर में कुछ सेल्स पाए जाते हैं। जैसे देखो इसी
हम एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बनाए, एक और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बना देते हैं, रुको, एक और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बना दिए, ठीक है, ये भी एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल रहा, ये लंबे लंबे सेल्स रहे, ये रहा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इनके बीच में कुछ सेल्स होते हैं, ये सेल्स, इनको लीडिंग सेल्स कहा जाता है, लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल। कौन सा सेल? इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स। आगे समझ में, इन्हीं का काम है टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करना, मतलब एंड्रोजन सिक्रीट करना, एंड्रोजन सिक्रीट करना। तो कहोगे सिक्रीट करवाता कौन है, बताते हैं। जब प्यूबर्टी आती है, जब प्यूबर्टी आती है तो हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, और इस हार्मोन के वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन रिलीज करता है, जिसका नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH के वजह से LH आके ब्लड में आता है, और LH आके इस लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल को बोलता है कि समय आ चुका है, अब आप एंड्रोजन का प्रोडक्शन कीजिए। और एंड्रोजन का चीफ हार्मोन बेटा टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है, और ब्लड में टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगता है, जिस वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेक्स डिजायर, ग्रोथ, बेयर, दाढ़ी, मोछ, ये सब आना शुरू होता है, प्लस स्पर्म का फॉर्मेशन भी शुरू हो जाता है। आ गया? तो देखिए, द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, इसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहे। इंटरस्टिशियल स्पेस इसके भीतर में है बेटा, इसके भीतर में इंटरस्टिशियल स्पेस है। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर में जाइए तो क्या मिलता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो जगह है उसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। और ये कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल, इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स, जिसमें ब्लड वेसल्स भी होता है, इंटरस्टिशियल सेल्स भी होता है, और इवन इसमें कुछ इम्यूनोलॉजिकली कंपोनेंट सेल्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, लीडिंग सेल्स का काम है सिक्रीट करना टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसको एंड्रोजन, और चीफ एंड्रोजन क्या बताया हमने? चीफ एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन। अदर इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव कंपोनेंट आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो यहाँ 3 चीज प्रेजेंट होता है। इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? लीडिंग सेल्स प्लस इम्यूनोलॉजिकली कंपोनेंट ऑफ सेल्स, और प्लस ब्लड वेसल। यहाँ ब्लड वेसल भी होता है, ब्लड वेसल प्लस इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव कंपोनेंट होते हैं। आ गया समझ में? कहता है, अब आइए, ये तो सारी बातें हुई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की। मेल एसेसरी डक्ट में क्या क्या आता है? तो सबसे पहले ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये टेस्टी, यहाँ पर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आगे आके थोड़ा सीधा हो जाता है बेटा, थोड़ा सीधा हो जाता है, और ये एक चैम्बर में खुलता है, ये देख रहे हैं, इसको कहते हैं बेटा रीटी टेस्टिस। और रीटी टेस्टिस आगे चल के एकदम सीधा सीधा हो जाता है, इसको कहते हैं इपीडिडाइम, इसको कहते हैं बेटा भाषा इफ्रेंटिया। और ये इफ्रेंटिया हाईली क्वाइड पोस्टीरियर साइड में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जाके खुलता है, जिसको कहते हैं इपीडिडाइमिस। इसी इपीडिडाइमिस के लोअर एंड से एक ट्यूब निकलता है, जिसको भाषा डिफरेंसिया कहते हैं या डिफरेंस कहते हैं। आ रहे हैं वहाँ। कहता है मेल एसेसरी डक्ट में रीटी टेस्टिस आता है, भाषा इफ्रेंटिया आता है, इपीडिडाइमिस आता है, भाषा डिफरेंसिया आता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस, ये भाषा इफ्रेंटिया में खुलता है, किसके थ्रू? अभी तो बताए रीटी टेस्टिस। तो रीटी टेस्टिस इसके अंदर पाया जाता है बेटा, ये रहा रीटी टेस्टिस, और इसके होते हुए ये किस में खुला? ये किस में खुला बेटा? ये खुलता है भाषा इफ्रेंटिया में।
किस में खुला, भाषा, और भाषा इफ्रंटिया किस में खुल जाता है, लीव द टेस्टिस, टेस्टिस को छोड़ता है, और ये इपीडिडाइमिस में खुलता है जो कि प्रोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस पर मौजूद है। यहीं पर स्पर्म को स्टोर और चलना सिखाया जाता है। इपीडिडाइमिस, लीस्ट इपीडिडाइमिस किस में खुलता है, लोअर इंड से, भाषा डिफरेंस में, जो असेंड करता है ऊपर की ओर एब्डोमेन के, मतलब स्क्रोटम से एब्डोमेन की ओर चला, और ये लूप करता है, मतलब लूप करता है यूरिन ब्लाडर को। ये रिसीव करता है डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेजिकल। तो अब जब ये आगे चल के उसको लूप करते हुए आगे की ओर बढ़ता है और वहीं पर इसको सेमाइनल वेजिकल मिलता है, तो उसके डक्ट से मिलने के बाद इसको कहने लगते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, और ये इजैकुलेटरी डक्ट आगे चल के यूरेथ्रा से मिल जाता है। तो यूरेथ्रा इज द कॉमन पासेज ऑफ स्पर्म एंड यूरिन इन मेल, जबकि फीमेल में दो अलग अलग ओपनिंग होते हैं। दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड यूरेथ्रा। ये जो डक्ट हैं, चाहे इपीडिडाइमिस हो, चाहे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हो, तो इनका काम है थोड़ा बहुत स्पर्म को स्टोर करना। स्पर्म को स्टोर करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा, ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं। यूरेथ्रा ये यूरिन ब्लैडर से निकलता है और एक्सटेंड करता है पेनिस के थ्रू, और ये पेनिस से रन करते हुए बाहर की ओर खुल जाता है, किसके थ्रू, यूरेथ्रल मिएटस। ठीक है, यूरेथ्रल मिएटस के थ्रू क्या कर जाता है, खुल जाता है। आइए देखते हैं ये मेल का बेटा साइड व्यू लिया गया है, सेक्शन व्यू है, सेक्शनल व्यू है, तो ये साइड वाला व्यू है, लॉन्गिट्यूडनल व्यू कह सकते हो इसको। तो बाहर से आओ, बाहर से यदि आओगे तो आपको सबसे पहले ये क्या दिखेगा बेटा, एक बाहर से आना। ठीक है, तो ये बेली रीजन हो गया, नीचे आए पेल्विक रीजन, ये इसका पेनिस है। पेनिस के आगे जो स्किन का ये फोल्ड आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं फॉरेस्किन। ठीक है, और इसके भी जो फॉरेन स्किन जिसको कवर किया उसको ग्लांस पेनिस कहते हैं। ये रहा आपका यूरेथ्रा, ये पूरा का पूरा प्राइम क्या है बेटा, एक्सटर्नल जेनेटिलिया का पार्ट है पेनिस, जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में क्या करेगा बेटा, स्पर्म को डिपॉजिट करने का काम करेगा। अब देखो, तो टेस्टिस से बना बेटा क्या, टेस्टिस ने स्पर्म बनाया, ये रहा पोस्टीरियर सरफेस पर क्या रहा, ये क्या है, ये पोस्टीरियर सरफेस पर इसके क्या है, इपीडिडाइमिस। इपीडिडाइमिस के लोअर एंड से ये निकल रहा है, इसको बोलते हैं बेटा क्या, भाषा डिफरेंस। तो ये भाषा डिफरेंस गया और देखो लूप किया, किसको लूप किया बेटा, किसको लूप किया, यूरिन ब्लैडर को लूप करते हुए आगे बढ़ा, तो वहीं पर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इसको मिला, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से मिलने के बाद इसका नाम हो गया इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी डक्ट होते हुए, ध्यान से देखना, इजैकुलेटरी डक्ट होते हुए किससे मिल गया, ये देखो किससे मिल गया, वहीं पर इसको मिला एक ऑर्गन जिसका नाम है, ये ऑर्गन दिखाई दे रहा है जिसको कहते हैं प्रोस्टेट। क्या बोलते हैं, बुढ़ापा में प्रोस्टेट का बीमारी कॉमन हो जाता है। ठीक है, आगे चल के मिला बेटा इसको बल्बोयूथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड, और उसके बाद ये ओपन कर जाता है पेनिस में। ठीक है, आ गया, समझ में आ गया। तो बल्बोयूथ्रल से मिलने के बाद बल्बोयूथ्रल इजैकुलेटरी डक्ट ही किस में ओपन कर जाता है, इजैकुलेटरी डक्ट किस में ओपन कर जाता है बेटा, यूरेथ्रा में। और यूरेथ्रा के नीचे, यूरेथ्रा के आसपास ही, मतलब यहीं पर प्रोस्टेट है, और प्रोस्टेट के नीचे पर दो बीन से छोटा छोटा मटर के दाने के जैसा ऑर्गन है जिसको क्या बोलते हैं, बल्बोयूथ्रल ग्लैंड। तो ये देख लो बेटा, यूरेटर हो गया तुम्हारा, ये सेमाइनल वेजिकल हो गया। ठीक है, सेमाइनल वेजिकल बेटा दो होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर एक हो गया, भाषा डिफरेंस हो गया, ये रहा भाषा डिफरेंस। ऐसा कितने होंगे, दो हैं, ये भी दो, मगर प्रोस्टेट एक होता है बेटा, प्रोस्टेट एक होता है। ठीक है, प्रोस्टेट एक ही होता है। पेनिस कितना होता है बेटा, एक होता है। यूरेथ्रा कितना होता है, एक होता है। ग्लास पेनिस कितना, एक। फॉरेस्किन एक ही। आ गया समझ में, कोई दिक्कत। और ये रहा तुम्हारा आहार नाल, जिसमें आपको
रेक्टम दिखेंगे और बाद में वो एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। आइए, ये हम डायग्रामेटिक व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। ये सामने से देखा गया है बेटे आपको। ये देखो, ये पेनिस दिख रहा है, ये ग्लांस पेनिस दिखा, ये फॉरस्किन दिखा। इसमें कुछ स्पेशल टिश्यू पाए जाते हैं पेनिस में जो इसको इसके इरेक्शन में मदद करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये टेस्टिस है। टेस्टिस के लोअर एंड से क्या निकला, ये निकला बेटे। टेस्टिस के लोअर एंड से क्या निकला, वही भाषा कहाँ गया, यहाँ दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर ज़्यादा डिटेल है। देखिए इसके अंदर क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, कितने थे, 250। अब ये आगे चल के ये देखिए, ये खुला, इसको रीटी टेस्टिस बोलते हैं। रीटी टेस्टिस किस में खुला, भाषा डिफरेंटिया में। और भाषा डिफरेंटिया किस में जाके एक हाईली क्वाइल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाया जिसको आप क्या बोलते हैं, इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस के लोअर एंड से क्या निकला, भाषा डिफरेंस। ऊपर गया, लूप किया, पीछे देखो 2 सेमाइनल वेजाइकल है। सेमाइनल वेजाइकल से मिलने के बाद इसको क्या बोलने लगे, ये फूला हुआ दिख रहा है, ये क्या है बेटा, सेमाइनल वेजाइकल से मिलने के बाद इसको क्या बोलने लगे, इजैकुलेटरी डक्ट। अब देखिए यही है मेरा प्रोस्टेट, एक होता है प्रोस्टेट और इसी के नीचे बल्बो यूथ्रल ग्लैंड, दो किडनी टाइप का, और ये आके यूरेथ्रा में खुल गया, बाद में यूरिन इससे पास आउट हो जाएगा। आ गया, ये रहा आपका यूरिन ब्लैडर, एक होता है यूरिन ब्लैडर, ठीक है। आ गया, तो ये सारा बात क्लियर हुआ। आइए यहाँ देखिए, अभी उसी सेक्शन को काट के बनाया, जो हम फोटो बनाए थे ना, उसी को देखिए। यहाँ पर नीचे सर्टोरी सेल्स दिखाया गया है, मतलब ये कॉलमनर सेल्स है, लंबे लंबे, ये लंबे लंबे सेल्स होंगे। यहाँ पर आपको स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन दिखाया गया है, किससे बने होंगे, हाँ, मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया से। यहाँ स्पर्मेटोगोनिया दिखाया गया, बहुत सारा स्पर्मेटोगोनिया है। यहाँ इंटरस्टिशियल सेल मतलब सेल के बाहर दिखाया गया, क्या क्या होगा इसमें, काम क्या है इसका, एंड्रोजन सिक्रीट करना, खासकर टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन सिक्रीट करता है। ये सेक्शनल व्यू है, ठीक है, सेक्शनल या सेक्शनल व्यू ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। अब देखिए, पेनिस मेल्स एक्सटर्नल जेनेटिलिया है। ये एक स्पेशल टाइप का टिश्यू से बना होता है, क्योंकि इसमें इरेक्शन का पावर होता है। होता क्या है बेटे कि इसमें एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन इसमें ऑक्सीजन और ब्लड का सप्लाई बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, जिससे इसमें इरेक्शन आ जाता है, ताकि ये आसानी से फैसिलिटेट कर सके इंसेमिनेशन, ठीक है। तो स्पेशल टिश्यू का बना होता है जो हेल्प करता है इरेक्शन में, जिस वजह से पेनिस आसानी से इंसेमिनेशन में मदद करता है। इनलार्ज इंट जो आगे निकला होता है पेनिस का, उसको ग्लांस पेनिस कहते हैं, और ये एक लूज फोल्ड ऑफ मसल से स्किन से घिरा रहता है, जिसको फॉरस्किन कहते हैं। इसी को खतना कर देते हैं बेटा मुस्लिम धर्म में। कहता है मेल एसेसरी ग्लैंड में 3 ग्लैंड, सेमाइनल वेजाइकल कितने होते हैं बेटा, 2, प्रोस्टेट 1, और बल्बो यूथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड भी 2, कितने होते हैं, 2। इन्हीं का सिक्रीशन सेमाइनल प्लाज्मा कहलाता है। इसमें होता क्या क्या है, सेमाइनल प्लाज्मा रिच इन 3 चीज, फ्रुक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। और एक स्पेशल बात, इन तीनों के सिक्रीशन को कलेक्टिवली, जैसे ब्लड के फ्लूइड को क्या बोलते थे, ब्लड के फ्लूइड को हम ब्लड प्लाज्मा बोलते थे, तो सीमेन के फ्लूइड को क्या बोलेंगे, सेमाइनल प्लाज्मा। और सेमाइनल इसमें क्या क्या, फ्रुक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स। जबकि बल्बो यूथ्रल ग्लैंड जो बीन शेप का था, इसका काम है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, जिससे फ्रिक्शन कम होगा और पेनिस जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आसानी से चला जाएगा। समझ में आया। अब हम देखते हैं बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आएंगे और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में 3 एक्सटर्नल जेनेटिलिया, एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड आएंगे, ठीक है। तो देखिए, ओवरी अलोंग विथ क्या बेटा, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, जिसमें वेजाइना एक्सटर्नल जेनेटिलिया का पार्ट माना जाएगा, ठीक है, एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ये सब लोकेटेड होते हैं बेटा पेल्विक रीजन में,
ठीक है। तो कहता है इसमें ओवरी होता है जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और ये सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये सारे का नाम लिया गया, ये सब कहाँ मौजूद होते हैं? पेल्विक रीजन में। इसके अलावा एक पेयर मेमोरी ग्लैंड ये मौजूद होता है थोरेसिक रीजन में। इंटीग्रेट स्ट्रक्चरली, ये सब आपस में स्ट्रक्चरली और फंक्शनली जुड़ के प्रोसेस ऑफ ओवोल्यूशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर करवाते हैं। तो ध्यान से सुनिए, ओवरी, एसेसरी डक्ट, एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो कि पेल्विक रीजन में होते हैं, ये सब मिल के एलॉन्ग विथ मेमोरी ग्लैंड, ये सब मिल के एक ही काम को करवा रहे हैं स्ट्रक्चरली और फंक्शनली। सिर्फ स्ट्रक्चरली कर देगा तो गलती हो जाएगा। स्ट्रक्चरली और फंक्शनली आपस में जुड़ के ये क्या क्या करवा रहे हैं? ओवोल्यूशन करवा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, प्रेगनेंसी होल्ड करवा रहे हैं, बर्थ और चाइल्ड केयर करवा रहे हैं, ठीक है। ओवरी आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अच्छा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का क्या फंडा है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहने का मतलब, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो गैमेट का प्रोड्यूशन करते हैं, गैमेट का प्रोडक्शन करते हैं, गैमेट। तो मेल में कौन हो गया बेटा? मेल में हो गया टेस्टिस, और फीमेल में कौन हो गया बेटा? ओवरी, ठीक है। तो ओवरी, ये प्राइमरी सेक्स। इसके अलावा जो भी हैं, चाहे वो एसेसरी डक्ट हो, एसेसरी ग्लैंड हो, एक्सटर्नल जेनेटिया, सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं, ठीक है। आ गया। तो दैट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, जिसको आप ओवम कहते हो, और बहुत सारे एस्ट्रॉइडल हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन जिसको प्रोजेस्ट्रॉन और इस्ट्रोजन कहते हो, ठीक है, ओवेरियन हार्मोन, ठीक है। ओवरी ये लोकेटेड होता है ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन में। याद रखना, लोअर एब्डोमेन, एब्डोमेन के नीचे पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। ओवरी मटर के दाने जितना होता है, 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ का होता है, और ये कनेक्टेड होता है पेल्विक वॉल से। ये रहा तुम्हारा यूट्रस, और ये रहा पेल्विक रीजन। ये पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होता है। ये देखो 2 ओवरी होता है, इस तरह का 2 ओवरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर यूट्राइन फंडस होता है, ये यूट्राइन फंडस है, और यही आगे चल के क्या बनाता है बेटा? ये रहा, देख लो ये क्या है, पहचान सकते हो ये क्या है? ये यूट्राइन फंडस है। ये इंडोमेट्रियम वाला वॉल है, इंडोमेट्रियम है। ये हो गया तुम्हारा मीजोमेट्रियम, ये हो गया पेरीमेट्रियम, ये मायोमेट्रियम हो गया, मायोमेट्रियम, ये इंडोमेट्रियम हो गया, ये वाला इंडोमेट्रियम, ये यूट्रस हो गया, यूट्रस, ये यूट्राइन फंडस हो गया। ये पूरे को फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं, फॉलोपियन ट्यूब या ओवेरियन ट्यूब, ठीक है। ये 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है, रट लेना है, ठीक है। इसको इनफंडिबुलम बोलते हैं। ये 3 पार्ट में बता होता है, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, 3 पार्ट में कलेक्टिवली, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो ईच ओवरी 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ का होता है, और ये कनेक्टेड होता है पेल्विक वॉल से, कनेक्टेड होता है पेल्विक, ये रहा पेल्विक वॉल, पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होता है किसके थ्रू? एंड पेल्विक वॉल से भी तो कनेक्टेड होता है, और यूट्रस से भी कनेक्टेड होता है बाय लिगामेंट। तो कनेक्टेड टू बोथ पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। तो पेल्विक वॉल और यूट्रस दोनों से लिगामेंट से जुड़ा होता है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थीन इपिथीलियम, जिसको कहते हैं इनक्लोजेज ओवेरियन स्टोमा। देखिए, ओवरी जो होता है ना, इस तरह का होता है बेटा। इसका 2 रीजन होता है, एक को स्टोमा कहते हैं, ये पूरा का अंदर स्टोमा कहा जाता है, ठीक है। और ये स्टोमा जो होता है, ये 2 पार्ट में बटा होता है, बाहर कॉर्टेक्स, बाहर वाला पेरिफेरल वाला कॉर्टेक्स, और इनर वाला मेडुला। मेडुला रीजन में ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई होता है, जबकि कॉर्टेक्स रीजन में ये जो पूरा अंदर का पार्ट दिख रहा है ना, इस सब को स्टोमा कहते हैं। और इसी के ऊपर ग्रेनुलोसा से, इसी के ऊपर प्राइमरी जर्म सेल्स होते हैं, ठीक है, ये जर्म सेल्स। जबकि ओवरी में टेस्टिस में क्या थे?
टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में कहाँ थे, अंदर थे, यहाँ बाहर होते हैं, ठीक है। तो ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थीन इपिथीलियम, बाय थीन पतले पतले इपिथीलियम से कवर्ड होता है, आउटसाइड से, ठीक है, कवर्ड होता है, जिसके अंदर में क्या होता है, विच इनक्लोज, जो घेरे रहता है किसको, ओवेरियन स्टोमा को, ये पूरे को ओवेरियन स्टोमा को कहते हैं। स्टोमा दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, बाहर वाला कॉर्टेक्स और इनर वाला मेडुला, कॉर्टेक्स और अंदर वाला मेडुला, ये वाला हो गया मेडुला। तो कॉर्टेक्स रीजन में बेटा हमको ओवेरियन साइकिल दिखता है, जबकि मेडुला रीजन में नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई होता है, नर्व एंड ब्लड सप्लाई होता है। आ गया, नर्व और ब्लड सप्लाई होता है, समझ में आ गया। कहता है ओविडक्ट, जिसको आप फॉलोपियन ट्यूब कहते हो, ओविडक्ट या फॉलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, ये सब फीमेल एसेसरी डक्ट हैं। तो ओविडक्ट, यूट्रस और वेजाइना ये फीमेल एसेसरी डक्ट हो गए, ठीक है। अच्छा, फॉलोपियन ट्यूब कितना सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर, जो कहाँ से शुरू होता है बेटा, ये ओवरी से शुरू होकर यूट्रस तक आता है, टू द यूट्रस, जो ओवरी से शुरू होकर यूट्रस तक आता है। अच्छा, द पार्ट क्लोजर टू ओवरी इज कॉल्ड, ये फनल शेप्ड होता है, कीप की तरह होता है, इसको इनफंडिबुलम बोलते हैं, और इसमें इसी के इनफंडिबुलम के आगे फिंगर लाइक एपरेटस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखते हैं, जिसको हम फिम्बरी बोलते हैं, जिसका काम है ओवरी को कलेक्ट करना आफ्टर ओवल्यूशन। तो ओवल्यूशन के बाद ये ओवरी को कलेक्ट करने का काम करता है। देखो, तो इसी पार्ट इनफंडिबुलम का आगे का पार्ट को क्या कहते हैं, फिम्बरी। ये एम्पुला हो गया बेटा, ये इस्थमस हो गया, ये यूट्राइन फंडस हो गया। सबसे अंदर का बाल इंडोमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम, सबसे बाहर जो थीन मेम्ब्रेनस होता है पेरीमेट्रियम। ये आगे चल के सर्विक्स में खुलता है, ये रहा सर्विक्स, ये रहा सर्विक्स, ये सर्वाइकल कैनाल, और ये रहा बेटा वेजाइना, ये रहा वेजाइना, ठीक है। अच्छा, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना मिलके बर्थ कैनाल बनाता है, ये दोनों मिलके बर्थ कैनाल बनाता है। तो इनफंडिबुलम लीड्स टू ए वाइडर पार्ट ऑफ ओवरी कॉल्ड एम्पुला। तो हम बोल रहे हैं कि हम क्या बोले बेटा कि एक इनफंडिबुलम लीड्स टू वाइडर कैनाल, एक मोटे से कैनाल में खुलता। इनफंडिबुलम का आगे का जो सिरा, पीछे का जो सिरा होता है ना, ये थोड़ा मोटा हो जाता है, मतलब थोड़ा सा फैला हुआ होता है, इसको एम्पुला बोलते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ ओवरी इज इस्थमस, जो कनेक्ट करता है, जो थोड़ा पतला होता है, इज ए नैरो ल्यूमेन, और ज्वाइन करता है यूट्रस से, ठीक है। यूट्रस, जिसका दूसरा नाम उम्ब भी है, ये सिंगल होता है, ऑल्सो कॉल्ड उम्ब। इसका शेप इन्वर्टेड पियर जैसा होता है। ये सपोर्ट किया जाता है पेल्विक वॉल से, ये सपोर्टेड रहता है लिगामेंट, मतलब ये जो होता है इसको सपोर्ट दिया जाता है लिगामेंट, सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल, और इसको पेल्विक वॉल से चिपका के रखता है, नहीं तो ये गिर सकता था। यूट्रस ओपन करता है वेजाइना में थ्रू ए नैरो सर्विक्स, ठीक है। द कैविटी ऑफ, कहता है यहाँ द कैविटी ऑफ सर्विक्स, ये जो रास्ता होता है, ये जो कैविटी है सर्विक्स का, सर्विक्स मतलब नैरो पार्ट, सर्वाइकल कैनाल एलोंग वेजाइना मिलके बर्थ कैनाल बनाता है। तो सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना मिलके क्या बनाता है, बर्थ कैनाल। यूट्रस जो होता है ये 3 लेयर के टिश्यू से घिरा होता है। सबसे बाहर थीन मेम्ब्रेनस टिश्यू दिखता है, जिसको पेरीमेट्रियम कहते हैं। बीच में मिडिल थिक स्मूथ मसल, थिन कर देगा गलती, मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स पाया जाता है, जिसको मायोमेट्रियम कहते हैं। एक्चुअली में इसी में विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है बेटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है। और इनर ग्लैंडुलर लेयर होता है, न्यूरिशमेंट वाला लेयर होता है, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, और इसी में हार्मोन साइक्लिक चेंज आता है that line the uterine cavity। इंडोमेट्रियम में ही साइक्लिक चेंज होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन, कब बेटा, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है। आ गया, अब मेरी बात सुनो। एक्सटर्नल जेनेटिलिया में क्या दिखेगा, मॉन्स प्यूबिस, लिविया मेजोरा, लिविया माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइमेन।
तो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, मॉन्स प्यूबिस, लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लाइटोरिस। ये हाइमेन क्या है? हाइमेन यूरेथ्रा का मतलब हाइमेन वेजाइना का ओपनिंग को कवर करके रखता है। एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल क्वाइटस ये टूटता है तो जो कि साइन पहले ज़माना में माना जाता था कि ये साइन है वर्जिनिटी का। तो कितने हो गए? पहला मॉन्स प्यूबिस बता रहे हैं। देखो, यदि किसी फीमेल लेडी को लेप्रोट्रोमिक पोजीशन में लेटा दिया जाए, ठीक है, तो उसमें आपको ऐसे कुछ दिखता है, इस तरह का ऑर्गन दिखता है। ध्यान से देखा, ये जो रीजन कुशन वाला एरिया दिखता है इसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। इसमें फैट होते हैं, फैट के ऊपर स्किन होता है और स्किन के ऊपर हेयर होते हैं। ठीक है, फैट होता है, प्यूबिक हेयर, प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर है ये, इसमें फैट है, इसके ऊपर फैट है और फैट के ऊपर स्किन है और इस पर स्किन है और स्किन के ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर देखने को मिलता है दो ओपनिंग। एक ओपनिंग को यूरेथ्रा कहा जाता है जिससे यूरिन पास होगा, और एक को कहता है वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइन, इसी में सेक्सुअल क्वाइटस होता है, वेजाइनल ओपनिंग में, और यही घिरा होता है बेटे, इसी के ऊपर फोल्ड होता है किसका? इसी के ऊपर फोल्ड होता है हाइमेन का, हाइमेन का। ठीक है, और ये जो होता है ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर से घिरा रहता है जिसको हम कहते हैं लिबिया माइनोरा, लिबिया माइनोरा। और ये पूरा का पूरा फोल्ड एक बड़े से फोल्ड के अंदर होता है जिसको कहते हैं लिबिया मेजोरा। तो लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा वेजाइनल ओपनिंग और यूरेथ्रल ओपनिंग को पूर्ण रूप से कवर करके रखता है। ये एनस हो गया बेटा, ठीक है, आ गया लिबिया माइनोरा। अब मेरी बात सुनो, जहाँ पर लिबिया माइनोरा का अपर जंक्शन पर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको क्लाइटोरिस कहते हैं, जो एनालोगस टू पेनिस है, इसमें इरेक्शन का पावर पाया जाता है। तो देखिए, कहता है लिबिया माइनोरा आर फ्रेश फोल्ड्स ऑफ टिश्यू। ये फ्रेश फोल्ड ऑफ टिश्यू मतलब ये फोल्ड ऑफ टिश्यू है जो एक्सटेंड, लिबिया मेजोरा का बात कर रहा है, ये एक्सटेंड करता है डाउनवर्ड फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस। ये मॉन्स प्यूबिस के नीचे से खुलता है और सराउंड वेजाइनल ओपनिंग, और पूरे के पूरे वेजाइनल ओपनिंग को घेरे रहता है। लिबिया माइनोरा इसी के अंदर होता है। लिबिया माइनोरा पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू, ये भी फोल्ड ऑफ टिश्यू है, ठीक है, ये भी फोल्ड ऑफ टिश्यू है, ठीक है, जो अंडर द लिबिया माइनोरा। तो लिबिया मेजोरा के अंदर में देखिए मेजोरा है, इसी के अंदर में माइनोरा पाया जाता है। ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफ्टन कवर्ड बाय एक मेम्ब्रेन से, जिसको हमने बोला हाइमेन। ऐसा माना जाता है कि हाइमेन साइन ऑफ वर्जिनिटी है, मगर ऐसा है नहीं। क्लाइटोरिस एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो अपर जंक्शन ऑफ, किस पर? अपर जंक्शन ऑफ, किसके अपर जंक्शन पर? लिबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पर, ऑफ टू लिबिया माइनोरा एबव यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर। तो हाइमेन इज ऑफ्टन टॉर्न, टूटता है ड्यूरिंग क्वाइटस या इंटरकोर्स, मगर ये उस समय भी टूट सकता है जब कोई लड़की गिर जाए और ज्वाइंट हो, ठीक है, सडन फॉल या ज्वाइंट में दर्द हो, ज्वाइंट और जोल्ट हो, उसको धक्का लगे, फॉल्ट या जोल्ट हो, इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्फून, लड़की लोग अथी क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान में टैम्फोन डाल लेती है, उससे भी तोड़ हो सकता है। यदि स्पोर्ट्स में एक्टिव पार्टिसिपेट कर रही है जैसे हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, तब भी वो तोड़ हो सकता है। इन सम वुमेन ऐसा क्वाइटस के बाद भी ये परसिस्ट करता है, उसको बाद में तोड़ा जाता है बाय डॉक्टर के द्वारा। इनफैक्ट प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट द रियलेबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। यदि किसी फीमेल में हाइमेन
टूट गया है या नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुंवारी नहीं है। ये सेक्सुअल एक्सपीरियंस या वर्जिनिटी का साइन अब नहीं माना जाता है। आइए यहाँ देख लेते हैं, ये तो बता दिया। ये ऑर्गन को देख लो, कहता है डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू दिखा गया है, पेल्विक फीमेल पेल्विस, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख बेटा, सबसे पहले यहाँ देखो, ये देखो इधर, ये क्या है बेटा, यहाँ दो आपको ओपनिंग दिखेंगे, एक ये ओपनिंग और एक ये ओपनिंग। ये ओपनिंग वेजाइनल ओपनिंग है और ये वेजाइनल ओपनिंग है बेटा, और ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, ठीक है। ये यूरेथ्रल ओपनिंग है। दूसरा ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला, ये आपको कहोगे ये क्या है, ये देखो, ये जो यहाँ दो ओपनिंग दिखा, अब देखो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला, इसको कहते हैं लिबिया माइनोरा। लिबिया माइनोरा, ये जो पार्ट दिखा वो लिबिया माइनोरा है। इसके ऊपर ये जो पार्ट दिख रहा है ये लिबिया मेजोरा है, जो दोनों को कवर किए हुए है। लिबिया माइनोरा के कवरिंग पर तो कहोगे दो थे ना, तो एक उधर है बेटा, एक कट गया। इसके जंक्शन पर हमको एक फिंगर लाइक, अपर जंक्शन पर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखा जिसको क्लाइटोरिस बोल, ठीक है। ये रहा तुम्हारा यूरेथ्रा। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, मतलब कमर की हड्डी वाला। ये यूरिन ब्लैडर हो गया, ये यूरेथ्रा हो गया, ये यूट्रस हो गया, ये यूट्रस हो गया। यूट्रस किस में आया बेटा, सर्विक्स होते हुए किस में, वेजाइना में खुला, तो सर्विक्स होते हुए वेजाइना में खुल गया, आ गया। अब पीछे देखो, इसके पीछे रेक्टम है, सर्विक्स हो गया, रेक्टम है, ठीक है। और रेक्टम किस में खुलेगा बेटा, एनस में खुलेगा। आ गया समझ में, कोई दिक्कत? चलो आओ देखते हैं मेमोरी ग्लैंड, डायग्रामेटिक या सेक्शनल व्यू ऑफ मेमोरी ग्लैंड। आओ इधर, कहता है कि एक फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड ये करेक्टर है फीमेल मैमल का। एक बात सुनो, मेमोरी ग्लैंड होते दोनों के पास है, मेल और फीमेल दोनों के पास, मगर फंक्शनल किस में होता है बेटा, फीमेल में, ठीक है। तो एक फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीमेल मैमल्स, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है जिसको आप ब्रेस्ट कहते हो। इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है, जिसके हिसाब से इसका साइज होता है। इसमें फैट ज़्यादा होता है, उसका साइज ज़्यादा होता है। तो ग्लैंडुलर टिश्यू जो होते हैं उसका अमाउंट तो फिक्स होता है, मगर फैट का अमाउंट अलग अलग होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू में हर एक ब्रेस्ट में 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं, ये फिक्स होता है बेटा। ग्लैंडुलर टिश्यू में, ग्लैंडुलर जो टिश्यू है ब्रेस्ट में, वो 15 से 20 मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं, और इन लोब्स के अंदर कुछ सेल्स के गुच्छे पाए जाते हैं जिसको एल्वोलाई कहते हैं। तो एल्वोलाई मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स जो कोई चीज़ सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। आप लंग्स में भी पढ़े होंगे, एल्वोलाई टर्म मिला होगा, यहाँ भी एल्वोलाई मिलता है, ठीक है। चलिए, तो एल्वोलाई सिक्रीट मिल्क, एल्वोलाई का काम है मिल्क को सिक्रीट करना। अब ये जो मिल्क प्रोड्यूस होता है ये एल्वोलाई के लूमेन में चला जाता है, ठीक है, जहाँ ये स्टोर्ड होता है इन देयर कैविटी, एल्वोलाई के कैविटी में स्टोर्ड होता है। उसके बाद बहुत सारे एल्वोलाई से मेमोरी ट्यूब्यूल्स निकलते हैं, ठीक है। ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स आपस में ज्वाइन करके मेमोरी डक्ट बनाते हैं। तो जितने मेमोरी लोब्स उतने मेमोरी डक्ट, याद रहेगा। अब बहुत सारे एल्वोलाई के जो डक्ट जिसको मेमोरी ट्यूब्यूल्स कह रहे थे वो मिलते हैं, और हर एक लोब से, जैसे 15 से 20 लोब है तो 15 से 20 क्या मिलेंगे बेटा, मेमोरी डक्ट मिलेंगे। ये सारे मेमोरी डक्ट ज्वाइन कर जाते हैं और एक वाइडर एम्पुला बनाते हैं, वाइडर एम्पुला, ठीक है, टू फॉर्म ए वाइडर एम्पुला। तो ये बहुत सारे मेमोरी लोब्स जो होते हैं ये जुड़ के, जैसे 15 से 20 थे मेमोरी डक्ट, वो जुड़ गए, और 3 से 4 या 10 क्या बनाए बेटा, मेमोरी एम्पुला, जो कि आगे चल के खुलता है लैक्टिफेरस डक्ट में। यहाँ पर भी इस मेमोरी एम्पुला में भी मिल्क स्टोर्ड होता है, जहाँ से ये कनेक्टेड होता है लैक्टिफेरस डक्ट से और ओपन करता है निपल में, जहाँ से ये ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अवेलेबल हो जाता है बच्चे को, ठीक है। तो देखो, ये रिब्स हो गया बेटा,
ये इनका इंटरकोस्टल मसल्स, ये रिब्स के बीच में जो मसल्स है वो दिखाए गए हैं। ये पेक्टोरिस मेजर मसल है, पेक्टोरलिस मेजर मसल, इसी मसल के साइज, इसी को यदि प्रेस किया जाता है तो ब्रेस्ट का साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये देखो फैट दिखाया गया है। और ये दिखाया गया है मेमोरी लोब्स, देखो कितने होंगे मेमोरी लोब्स, हाँ जी मेमोरी लोब्स 15 से 20, ठीक है। इसमें मेमोरी एल्वोलाई दिखाया गया है। अब फिर डायरेक्ट मेमोरी एम्पुला, मेमोरी ट्यूब्यूल नहीं दिखाया गया है, ठीक है। मेमोरी डक्ट, मेमोरी एल्वोलस से मेमोरी डक्ट बना, फिर एम्पुला और उसके बाद लेक्टिफेरस डक्ट, देखो बहुत सारा एम्पुला, ये फूला हुआ पार्ट, ठीक है। और ये रहा लेक्टिफेरस डक्ट, और बाद में ये निप्पल, और निप्पल के अराउंड जो ब्राउन कलर का एक पैच दिखता है, इस तरह का जो सर्कुलर पैच दिखता है, इसको हम कहते हैं एरियोला। क्या कहते हैं बेटा, एरियोला। आइए बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस का। क्या होता है गैमेटोजेनेसिस? गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमेट का बनना। ये रिलेटेड है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से। अच्छा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन है? टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल। इन दोनों का काम है गैमेट प्रोड्यूस करना। गैमेट से मेरा मतलब है स्पर्म और ओवम रिस्पेक्टिवली, और इस प्रोसेस को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में गैमेटोजेनेसिस होता है, जिससे गैमेट बनता है, मेल में स्पर्म बनता है, फीमेल में ओवम बनता है। टेस्टिस, इमेच्योर मेल germ cells at the time of puberty produce sperm by spermatogenesis that began at puberty। तो प्यूबर्टी आने पर इमेच्योर जर्म सेल्स जो होते हैं वो स्पर्म बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोगोनिया क्या है? प्राइमरी जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनियम, जिसको आप मेल जर्म सेल्स भी बोलते हो, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनियम, प्रेजेंट ऑन इनर वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। हम बता चुके थे कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के इनर वॉल पर ऐसे ऐसे क्यूबिकल सेल्स होते हैं, कुछ लंबे लंबे कॉलमनर सेल्स होते हैं, ठीक है। इसी क्यूबिकल सेल्स को, ये जो क्यूब की तरह सेल्स हैं, इनको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल, ठीक है। यही अपना संख्या बनाने लगते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया, ध्यान से सुनना, स्पर्मेटोगोनिया जिसको मेल जर्म सेल भी कहते हो, ये अपना नंबर बढ़ा लेता है। मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, पहला होता है मल्टीप्लिकेशन, बहुत ज़्यादा ये अपना पहला होता है मल्टीप्लिकेशन, ये बहुत ज़्यादा, और बहुत सारा स्पर्मेटोगोनिया बन जाता है। अब इन्हीं में से कोई स्पर्मेटोगोनिया फूल जाता है, जिसको आप सेकेंड फेज ग्रोथ फेज कहते हो। कुछ कुछ फूल जाते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ फेज, ठीक है। और ये बन जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ से यहाँ तक कोई रिडक्शन नहीं हुआ तो सारे सेल डिप्लॉइड हैं। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 कंप्लीट करता है, मियोसिस 1, इसको कहते हैं, उसको मल्टीप्लिकेशन बोले थे, और इसको मैचुरेशन फेज बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे लंबा मैचुरेशन फेज होता है। अब क्या हुआ, बोलिए, मियोसिस 1 कंप्लीट किया तो बना सेकेंडरी oocyte। क्या बनता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 कंप्लीट करता है तो बन जाता है बेटा स्पर्माटिड। और स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस के दौरान 2 को बनता है बेटा, 2, यहाँ से भी 2 बनता है, ठीक है, 2 स्पर्माटिड बनते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान ये स्पर्माटिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्पर्म में, स्पर्म जिसका नाम स्पर्मेटोजोआ भी है, ठीक है। और ऐसे ऐसे एक स्पर्माटिड से एक स्पर्मेटोजोआ, तो 2 स्पर्माटिड से 2 बनते टोटल कितने हैं? 4, ठीक है। दिखा देते हैं सब, घबराओ मत, आओ देखो इधर। हमने कहता है तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय माइटोटिक डिवीजन, ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करता है, माइटोटिक डिवीजन से अपना नंबर बढ़ा लेता है, इंक्रीज इन नंबर।
ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जो भी थे डिप्लॉयड थे, यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या था, डिप्लॉयड। तो पहला हैप्लॉइड सेल कौन हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये हैप्लॉइड है। कितना क्रोमोजोम होगा, 22 प्लस एक्स होगा, नहीं तो 22 प्लस वाई होगा। या तो मेल में एक्स होता है नहीं तो वाई होता है। टोटल 23 क्रोमोजोम, ठीक है। कंटेन 46 क्रोमोजोम, ठीक है। सम स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहने लगे ना, जो मोटा सोटा हो गया। पीरियोडिकली अंडर गो मियोसिस। अब इन्हीं में से कुछ स्पर्मेटोगोनिया आगे चल के डिवीजन करने के लिए वो अपना साइज बढ़ा लिए, खाना पीना खा लिए, तो मोटा सोटा हो गया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, ये पहला माइटोटिक डिवीजन का कंप्लीट करते हैं, जिसको आप रिडक्शन फेज कहते हो, और बनाते हैं दो इक्वल। अच्छा, कहोगे आप इक्वल का वेटेज क्यों दे रहे हैं, आगे जब ऊजेनेसिस पढ़ाएंगे तो वहाँ पोलर बॉडी बनता है जो अनइक्वल होता है, ठीक है। अब देखो, तो 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, इसमें सिर्फ 23 क्रोमोजोम होंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये सेकेंड माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है, और 4 इक्वल, फिर इक्वल बोल रहे हैं, ठीक है, हैप्लॉइड स्पर्माटिड बनाता है। कहता है अब ये स्पर्माटिड होते हैं गोलू मोलू, हमको स्पर्माटिड गोलू मोलू नहीं चाहिए, इसके रूप में रूपांतरण करना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। तो स्पर्माटिड को बदल दिया जाता है बेटे स्पर्म में, ठीक है, स्पर्म में। इसके लिए कुछ फैक्टर लगते हैं जो एफएसएच सिक्रीट करता है, ठीक है, आ रहा है समझ में। कुछ मैचुरेशन फैक्टर एफएसएच के द्वारा, सटोरी सेल के द्वारा सिक्रीट करवाए जाते हैं। अब देखिए, कहता है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन स्पर्माटिड, भाई हैप्लॉइड 23, ठीक है। स्पर्माटिड ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ, इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या कहते हैं बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिससे स्पर्म ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्म जो होता है इसका हेड घुसा दिया जाता है, क्योंकि ये भूखा होता है सटोरी सेल में, जहाँ से ये न्यूरिशमेंट लेते हैं, और ये फाइनली डाल दिए जाते हैं फ्रॉम के अच्छा रहता टू सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में, और इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन क्या है, तो सटोरी सेल से निकल के इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इस ल्यूमेन में डाल देना। देखो यहीं पर होंगे सटोरी सेल्स, इसी सटोरी सेल से निकाल के इस ल्यूमेन में डाल देना है, क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन। क्या कहलाता है बेटा, स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पर स्टार्ट होता है, और ये जब स्टार्ट होता है तो उसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है गनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी का हार्मोन है, ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन है, जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है गनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और 2 गनेडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करवाता है, ठीक है। ये चीज़ है हाइपोथैलेमिक हार्मोन। इट इंक्रीजेज जीएनआरएच गनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब ब्लड में बढ़ता है, द इंक्रीज लेवल ऑफ जीएनआरएच ये पिट्यूटरी पर काम करता है, और खासकर एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करता है, और स्टिमुलेट करता है 2 गनेडोट्रोपिन को रिलीज करने में, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच लीडिंग सेल पर काम करेगा और सिंथेसिस के, और इसको मजबूर करेगा लीडिंग सेल को कि आप एंड्रोजन टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन बढ़ाइए। एंड्रोजन स्टिमुलेट करेगा प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को, ठीक है। चलिए अब मेरी बात सुनिए, घटना शुरू हो रही है दिमाग से, दिमाग के पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड ने एट प्यूबर्टी जीएनआरएच बढ़ाया, जिसके वजह से इसको कमांड मिला एंटीरियर पिट्यूटरी को कि आप 2 हार्मोन निकालिए, 2 गनेडोट्रोपिन हार्मोन निकालिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन ब्लड में आके एंड्रोजन की मात्रा को, ये हार्मोन खासकर एलएच, ये आके एलएच जो होता है लीडिंग सेल पर काम करके
एंड्रोजन निकलवाता है, और एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को बढ़ा देता है। एफएसएस सटोरी सेल पर काम करता है और स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर, जिसके वजह से स्पर्मियोजेनेसिस हो जाए। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस हो जाए। क्या था स्पर्मियोजेनेसिस? स्पर्म का मतलब स्पर्मेटोजोआ का स्पर्म में कन्वर्ट होना। तो ये किसके वजह से होता है? इसके वजह से सटोरी सेल और एफएसएच के वजह से। कहता है लेटस एग्जामिन स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पर्म। एक माइक्रोस्कोपिक, याद रख लीजिएगा माइक्रोस्कोपिक है, स्पर्म नंगी आंखों से नहीं देता है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ये बहुत छोटा स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। इसमें 4 पार्ट दिखते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। ठीक है, अच्छा, पूरा बॉडी एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। ठीक है, मेम्ब्रेनर इन्वेलप में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहो। स्पर्म में इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, ये बात याद रखिएगा। ये पूछा गया था कि इलोंगेटेड होता है, लंबा सा इलोंगेटेड, जिसमें या तो 23 क्रोमोजोम होते हैं। इसका 2 रूप हो सकता है, 22+X या 22+Y, यही 2 रूप में रहता है ये। एंटीरियर पोर्शन ऑफ एक्रोजोम में कैप लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जिसको एक्रोजोम कहा जाता है। ठीक है, एक्रोजोम ये एंजाइम से फील्ड होता है जो हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में। तो एक्रोजोम फील्ड होता है एंजाइम से, ठीक है, जो कि हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में। द मिडिल पीस, इस मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो एनर्जी का सोर्स हैं, जो टेल को मूवमेंट करवाते हैं एंड फैसिलेट स्पर्म मोटिलिटी इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। तो मिडिल पीस में नंबरस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं मूवमेंट ऑफ टेल के लिए, जिस वजह से स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ती है और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन, स्पर्म जो कि ज़रूरी है स्पर्म के फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्टाइल होने के लिए। एक बात जान ले कि स्पर्म जब इजेकुलेट करता है तो 1 से लेके 3 मिलियन तक, 1 से लेके 3 मिलियन तक बेटा उसमें मतलब स्पर्म होता है, ml स्पर्म होता है पर इजेकुलेशन। और हर एक इजेकुलेट में 1 ml से 3 ml तक होता है बेटा। तो 3 ml तक होता है, तो हर एक ml में 100 मिलियन स्पर्म होते हैं। तो टोटल 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग क्वाइटस रिलीज होते हैं। ठीक है, रिलीज होते हैं। यदि कहा जाता है कि फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, यदि कोई इंसान फर्टाइल है तो उसके 60% स्पर्म जो होने चाहिए वो नॉर्मल शेप साइज के होने चाहिए, और जिसमें 40% का विगरस मोटिलिटी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, स्पर्म आर फॉर्म्ड इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये बना तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट बाय एसेसरी डक्ट, ये एसेसरी डक्ट से ट्रांसपोर्ट होगा। कोई बता सकता है रास्ता? हाँ, स्पर्म बना सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, आ जाएगा रिटी टेस्टिस में, रिटी टेस्टिस से आ जाएगा इपीडिडाइमिस में, रिटी टेस्टिस से आ जाएगा भाषा इफ्रेंटिया होते हुए इपीडिडाइमिस में, इपीडिडाइमिस से निकलेगा जो पोस्टीरियर इंड पर मौजूद है उसके लोअर इंड से निकलेगा भाषा डिफरेंस होते हुए ये ऊपर की ओर आएगा, फिर इजैकुलेटरी डक्ट में मिलेगा। इजैकुलेटरी डक्ट कैसे बनता है? भाषा डिफरेंस से जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मिलता है तो इजैकुलेटरी डक्ट बन जाता है, तो इजैकुलेटरी डक्ट से मिल जाएगा, उसके बाद यूरेथ्रा होते हुए पास कर जाएगा। आ गया समझ में? तो देखिए सिक्रीशन ऑफ, अब देखिए यहाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन, सिक्रीशन ऑफ इपीडिडाइमिस, भाषा डिफरेंस, सेमाइनल वेजिकल एंड पोस्ट्रेट, ये मैचुरेशन और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म के लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्या बोला जा रहा है, किसका किसका सिक्रीशन? तो सिक्रीशन ऑफ इपीडिडाइमिस, भाषा डिफरेंस, सेमाइनल वेजिकल और पोस्ट्रेट, ये मैचुरेशन और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इनका सिक्रीशन। उसके बाद कहता है सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म को मिला के हम सीमेन का नाम देते हैं। तो सेमाइनल प्लाज्मा, एक्चुअली सेमाइनल प्लाज्मा ये 3 एसेसरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। द फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी ग्लैंड, डक्ट एंड ग्लैंड मेंटेन बाय टेस्टिकुलर हार्मोन, वही तो एक्चुअली में ये जो टेस्टिकुलर हार्मोन, ये स्पर्म तो बनाया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी बनाया, और
एसेसरी डक्ट या एसेसरी ग्लैंड के कैरेक्टर को भी मेंटेन रखा, ठीक है, स्ट्रक्चर को भी मेंटेन रखा, ठीक है, फंक्शन को भी मेंटेन रखा। आ गया। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं oogenesis। बेटा एक बात सुनो, oogenesis काफ़ी डिफरेंट है किससे, किससे, स्पर्मेटोजेनेसिस से। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट, जिसको oogenesis कहते हैं, ये मार्कली डिफरेंट है स्पर्मेटोजेनेसिस से। क्यों भाई? ये बहुत पहले ही शुरू हो जाता है, इन फीटल स्टेज में भी शुरू हो जाता है। oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग इम्यूनिक डेवलपमेंटल स्टेज, ये गर्भावस्था के काल में ही डेवलप करने लगता है, जहाँ कपल्स ऑफ मिलियन, लगभग 7 मिलियन के आसपास, हम लिख देते हैं 7 मिलियन के आसपास फॉलिकल बनते हैं, ठीक है। गैमेट्स, मदर सेल, जिसको ऊगोनिया कहते हैं, ऊगोनिया कहते हैं, आर फॉर्म्ड इन ईच फीटल ओवरी। तो 7 मिलियन, 7 मिलियन, जिस दिन ये 7 मिलियन खत्म, मोनापाउज हो जाएगा। एक बात जान लो, लिखता है कि 7 मिलियन ऊगोनिया बने, जिसको गैमेट मदर सेल्स बोले। नो मोर ऊगोनिया आर फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ, ये सब आके ओवरी में स्टोर हो जाते हैं। दीज सेल्स स्टार्ट डिवीजन एंड इंटर इनटू प्रोफेज 1, ये सेल डिवीजन भी स्टार्ट कर देते हैं ऊगोनिया के सेल्स, ठीक है, जैसे वहाँ स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ ऊगोनिया। स्टार्ट करने के बाद ये प्रोफेज 1 में आके अरेस्ट हो जाते हैं, उसके डायकाइनेटिक फेज में, डायाकाइनेसिस फेज में आके स्टॉप हो जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। जहाँ मियोसिस 1 में मियोसिस डिवीजन एंड गेट टेम्पोररी अरेस्टेड इन द स्टेज, बन तो गए हैं मगर अरेस्ट हो गए हैं, रुक गए हैं। और इस वजह से, और ये कब तक रुके गए रहेंगे? प्यूबर्टी तक, ये प्यूबर्टी तक रुके रहते हैं, ठीक है। अच्छा, जब ये स्टार्ट कर दिए तो ऊगोनिया में बन जाता है बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के ऊपर कुछ फॉलिकल आ जाते हैं, कुछ लेयर्स ऑफ सेल्स आ जाते हैं, ओवरी के द्वारा ही सिक्रीट किए जाते हैं, ठीक है, ओवरी के द्वारा ही सिक्रीट। और ये सब कहाँ हो रहा है? ओवरी में। तो उसको कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहते हैं? प्राइमोडियल स्पर्मेटोसाइट। और आफ्टर बर्थ हर एक प्राइमोडियल स्पर्मेटोसाइट चेंज करता है इन प्रेजेंस ऑफ हार्मोन FSH, वही फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, वो कहलाता है प्राइमरी, उसको कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटो, उसको कहते हैं प्राइमोडियल से प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी oocyte ये सराउंड कर लिया जाता है कुछ लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल के द्वारा, लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। अब इसको कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। पहले प्राइमोडियल बनता है, बाद में प्राइमरी फॉलिकल बनता है। तो प्राइमरी फॉलिकल में क्या है? प्राइमरी oocyte है जो अरेस्टेड है माइटोटिक डिवीजन के प्रोफेज 1 के डायकाइनेटिक फेज में। आ गया समझ में? चलिए, कहता है ए लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल डिजेनरेट। अब NCERT ये माना है कि प्राइमरी फॉलिकल ही रहते हैं, तो आप भी यही मानिए, ठीक है। अच्छा, लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिकल डिजेनरेट ड्यूरिंग फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, इसको बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया, ठीक है, फॉलिकुलर बहुत सारे मर जाते हैं। देयरफॉर इस वजह से प्यूबर्टी पर मात्र 60,000 से लेके 80,000 प्राइमरी फॉलिकल ही हर एक ओवरी में बचते हैं। बहुत सारे फॉलिकल मर गए, ठीक है। आ गया समझ में? तो कहाँ 7 बिलियन बेटा? अब देख रहे हो, घट के फॉलिकल मरते भी रहते हैं, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल ही बचते हैं हर एक ओवरी में। अच्छा, प्राइमरी फॉलिकल अब प्यूबर्टी हो गया बेटा। अब प्राइमरी फॉलिकल में डेवलपमेंट शुरू होता है इन प्रेजेंस ऑफ हार्मोन FSH। प्राइमरी फॉलिकल को और लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल से घेर दिया जाता है और न्यू थीका का वाल बन जाता है, न्यू वाल बन जाता है इसके ऊपर, ठीक है। अब इसको कहने लगते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। अभी भी इसके अंदर प्राइमरी oocyte ही है। अब क्या होता है? ये सब कहाँ हो रहा है? कॉर्टेक्स रीजन में। सेकेंडरी फॉलिकल ये सून तुरंत ही बदल जाता है टर्सरी फॉलिकल। कैसे बदलेगा? तो इसमें
एक वाटर फील्ड कैविटी आ जाता है, जिसको फ्लूइड फील्ड कैविटी आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रम। और जो थीका होता है बेटा, जो न्यू थीका जो बना था, ये 2 लेयर में, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना में बदल जाता है। द थीका लेयर ऑर्गेनाइज इनटू इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। 2 थीका लेयर में बदल जाता है, अंदर वाला थीका इंटरना, बाहर वाला थीका एक्सटर्ना। आ गया समझ में? अब देखो, दिस इज इम्पॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन कि इन दिस स्टेज प्राइमरी oocyte है इन टर्सरी फॉलिकल। अब देखिए, अभी तक जैसी सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बनने लगा, सेकेंडरी फॉलिकल बनने, टर्सरी फॉलिकल बनने लगा, तब ये इसके अंदर मौजूद प्राइमरी oocyte अपना माइटोसिस 1 कंप्लीट करता है और माइटोसिस 2 में जाके अटक जाता है। कहोगे वाह, ये क्या बात हुआ। अच्छा, मियोसिस 1 कंप्लीट करता है मियोसिस 1, तो एक बड़ा सा सेल बनता है और एक छोटा सा सेल बनता है। जो प्राइमरी बना, जो बड़ा सा बना, इसको सेकेंडरी oocyte कहते हैं, जो हैप्लॉइड होता है, और इसको पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी। आ गया। तो प्राइमरी oocyte, टर्सरी फॉलिकल, ये साइज में ग्रो करता है और कंप्लीट माइटोटिक 1 डिवीजन कंप्लीट करता है। तो टर्सरी फॉलिकल में पड़ा हुआ सेकेंडरी oocyte अपना प्राइमरी मियोसिस, मतलब मियोसिस 1 कंप्लीट किया। ये अनइक्वल होता है, जबकि वहाँ कैसा था, इक्वल, सब इक्वल था स्पर्मेटोजेनेसिस में, रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस और पहला छोटा सा पोलर बॉडी। ये बॉडी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसका क्या होता है, इसके बारे में साइंटिस्ट अभी भी अनप्रिडिक्टेबल है। द सेकेंडरी oocyte में ही बल्क ऑफ साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म होता है, ज़्यादातर साइटोप्लाज्म इसमें। व्हाट इज़ द थिंक ऑफ एडवांटेज ऑफ दिस, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एक में ज़्यादा क्रोमोजोम नंबर को आधा कर दिया जाए और एक ही गैमेट को लेके आगे बढ़ा जाए, ताकि फर्टिलाइजेशन उसी में करवाया जा सके। साइटोप्लाज्म का अनइक्वल डिवीजन यहाँ करवाया जाता है, ये नेचर का ऐसा रूल है, ठीक है। अच्छा, कहता है वो, डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न ऑन फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डिग्रेड। बाबू ये क्या करते हैं, तो इसके बारे में साइंटिस्टों को अभी सर्टेन आइडिया नहीं है। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट। हमको इसके बारे में सेकेंड पोलर बॉडी के, फर्स्ट पोलर बॉडी के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। अब देखिए, जैसी सेकेंडरी oocyte कंप्लीट कर लेता है तो टर्सरी फॉलिकल ये चेंज कर जाता है मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में, ठीक है। ग्रेफियन फॉलिकल, तो बताइए ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर क्या होगा, सेकेंडरी oocyte होगा, ग्रेनुलोसा सेल होगा, और इस सेल के अंदर इस सेकेंडरी oocyte बड़ा कमज़ोर होता है, इसके अंदर एक लेयर आ जाता है बेटा, जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। तो सेकेंडरी oocyte ही फॉर्म करता है एक न्यू मेम्ब्रेन, ये नॉन सेलुलर है, जोना पेलुसिडा, जो इसको सराउंड किए रहता है। अब देखो, इसी स्टेज में सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। तो एक्चुअली में oocyte रिलीज होता है एलॉन्ग विद जोना पेलुसिडा, और उसके चारों ओर कोरोना रेडियाटा भी पाया जाता है, ठीक है। आइए, तो ग्रेफियन फॉलिकल नाउ रैप्चर रिलीज सेकेंडरी oocyte, जिसको आप ओभम मत कहो, सेकेंडरी oocyte कहो, सेकेंडरी oocyte को रिलीज करता है, ठीक है। रफली ओभम कह सकते हो। तो ओवम तो एक्चुअली में फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है बेटा, ठीक है। द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओवोल्यूशन। कहता है, कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस। काहे भाई, इसमें चारों सेल इक्वल साइज के, इसमें 4 सेल बनते हैं, इसमें सिर्फ 1 बनता है। इसमें इक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, इसमें अनइक्वल होता है। ये जन्म के बाद होता है, मतलब प्यूबर्टी पर होता है, और जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है, अरेस्ट हो के होता है। अभी भी मियोसिस 2 में ही पड़ा हुआ है, ये मियोसिस 2 भी कंप्लीट, और वो जब फर्टिलाइजेशन होता है तब सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करता है। एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ये दोनों दिखाया गया है। आइए, प्यूबर्टी पर क्या हुआ, देखिए यहाँ प्यूबर्टी पर लिखा हुआ है, स्पर्मेटोगोनिया से माइटोसिस हुआ, डिफ्रेंसिएशन हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। ये यदि 46 है,
तो ये भी 46 है। इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, इसमें 23 क्रोमोजोम है। ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट किया और स्पर्माटिड बना। क्या बना? स्पर्माटिड। स्पर्माटिड में भी 23 क्रोमोजोम है और इसमें डिफ्रेंसिएशन हो गया जिसको स्पर्मियोजेनेसिस कहे, और ये स्पर्मेटोजोआ बना लिया। कितने स्पर्मेटोजोआ में क्रोमोजोम होंगे? 23। कितने बनेंगे? 4। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ समझिए, एक सेल है स्पर्मेटोगोनिया, ये बहुत सारा सेल बनाया, कोई एक सेल जिसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कह रहे हैं, इसमें मियोसिस हुआ, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 गो स्पर्मेटोगोनिया बना, और हर एक स्पर्मेटोगोनिया किस में बदल गया? स्पर्मेटोजोआ में। ठीक है, अब देखिए इसमें बात करते हैं। इसमें 2 लाइफ बात करेंगे, फीटल लाइफ मतलब माँ के गर्भ के अंदर, बर्थ पर, और एडल्ट पर। एडल्ट लाइफ में ध्यान से सुनिए, ऊगोनिया का फॉर्मेशन फीटल लाइफ में ही शुरू हुआ, माइटोसिस और डिफ्रेंसिएशन। माइटोसिस हुआ, डिफ्रेंसिएशन हुआ, और बहुत सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मतलब इसमें माइटोसिस शुरू हो गया, ऊगोनिया के अंदर में 60 से 7 मिलियन बने, और 7 मिलियन स्पर्मेटोगोनिया जन्म से पहले बन गए, ऊगोनिया बन गए, और इसमें माइटोसिस भी शुरू हो गया और ये प्राइमरी ऊसाइट बन गए, और इसके चारों तरफ कुछ सेल्स आ जाते हैं, ग्रेनुलोसा के सेल्स। ठीक है, ग्रेनुलोसा के सेल्स ये ओवरी के द्वारा ही सिक्रीट किए जाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर, और ये इस फेज में ही अरेस्ट हो गया। ठीक है, और 60 से 80 हजार प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पड़े रहे। ठीक है, 60 से प्राइमरी फॉलिकल पड़े रहे। ठीक है, अब देखो इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज कंप्लीटेड प्रायर टू ओवल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है ओवल्यूशन से पहले। ठीक है, अब देखो जैसे ये कंप्लीट हुआ, अब देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी ऊसाइट लेके ही लड़की पैदा हो गई। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्यूबर्टी पर ये अपना फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट किया और सेकेंडरी ऊसाइट बनाया। सेकेंडरी ऊसाइट तब ओवम में कंप्लीट होता है जब फर्टिलाइजेशन होता है, नहीं तो ये सेकेंडरी ऊसाइट के फॉर्म में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। आ गया समझ में? ये एडल्ट लाइफ है, समझ में आ गया? आइए, तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा ऊजेनेसिस। मेंस्ट्रुअल साइकिल,